हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत पौधा और इसका फूल, जिसे लोग अपने घरों में लगाते हैं एक सजावटी पौधे के रूप में। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सजावटी पौधा ही नहीं है, यह औषधियों से भरपूर पौधा है। अगर आप इसका उपयोग जान जाएंगे तो आप कभी भी डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर रोग से पीड़ित नहीं होंगे। दोस्तों, ये जो सदाबहार का जो फूल है, इसे जो है सदाबहार कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट जिसे कहते हैं, और पूरे वर्ष भर इसमें फूल खिलते रहते हैं। इसे लोग अपने घरों में लगाते हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज़ का काल है। आइए हम आपको बताते हैं कि सदाबहार के क्या क्या औषधीय गुण हैं और इसका उपयोग कैसे आप करें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सदाबहार एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाकीय वनस्पति है, जिसे भारत में आमतौर से बाग बगीचों में सजावटी पौधे के रूप में गमलों अथवा भूमि पर उगाया जाता है। यह पौधा अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर देश का मूल निवासी है, जहां यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जंगली अवस्था में उगता है। विराट जैव विविधता वाले देश मेडागास्कर में इस वनस्पति की लगातार गिरती जनसंख्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN ने इसे संकटग्रस्त घोषित कर लाल आंकड़ा किताब रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया है। स्थानांतरीय कृषि इसकी गिरती जनसंख्या का प्रमुख कारण है। दोस्तों, सदाबहार का वैज्ञानिक नाम कैथरेंसिस रोसिय। यह पुष्प पौधों के एपोसाइनेसी कुल का सदस्य है। सदाबहार इसका हिंदी नाम है, जबकि अंग्रेजी में यह पेरीविंकल नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे सदाफली नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। पौधों की पत्तियां हरी एवं चमकदार होती हैं। इसके पुष्प गुलाबी, बैंगनी अथवा सफेद रंग के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फल फॉलिकल प्रकार का होता है तथा एक फल में कई बीज होते हैं। आमतौर से सदाबहार को बागवानी हेतु बीज तथा कटिंग द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसका पर्यावरणीय महत्व क्या है? सदाबहार नाम के अनुसार ही सदाबहार एवरग्रीन पौधा है, जिसको उगाने से आसपास में सदैव हरियाली बनी रहती है। कसैले स्वाद के कारण तृष्णभोजी जानवर इस पौधे का तिरस्कार करते हैं। सदाबहार पौधे के आसपास कीट पतंगे, बिच्छू या सर्प आदि नहीं फटकते, शायद सर्पगंधा समूह के क्षारों की उपस्थिति के कारण, जिसके पास पड़ोस में सफाई बनी रहती है। सदाबहार की पत्तियां विघटन के दौरान मृदा में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, आमतौर से विदेशी मूल के पौधे अपने आप को तेजी से विस्तारित कर खरपतवार का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण बहुधा इन्हें जैव प्रदूषक कहा जाता है। लेकिन सदाबहार में इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं पाई गई है। अतः सदाबहार अन्य विदेशी मूल के पौधों की तरह पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। सदाबहार अपने पास पड़ोस में देसी अथवा स्थानीय पौधों की प्रजातियों को पनपने देता है, जिससे जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं दोस्तों इसके औषधीय गुण। आमतौर से औषधीय गुण संपूर्ण पौधे में पाया जाता है, लेकिन इसके जड़ों की छाल औषधीय दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। इस पौधे में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्षार पाए जाते हैं, जिसमें एजमेलिसिन, सर्पेंटिन, रेस्पिन, बिंडोलिन, विनक्रिस्टिन तथा विनाब्लास्टिन प्रमुख हैं। एजमेलिसिन, सर्पेंटिन तथा रेसरप्रिन क्षार सर्पगंधा समूह से संबंधित है। सदाबहार की जड़ों में रक्त शर्करा को कम करने की विशेषता होती है, अतः पौधे का उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में पौधे का उपयोग घरेलू नुस्खा के रूप में मधुमेह के उपचार में होता है। पत्तियों के रस का उपयोग हड्डा डंक के उपचार में होता है। जड़ का उपयोग उदर टॉनिक के रूप में भी होता है। पत्तियों का सत्व मेनोरजिया नामक बीमारी के उपचार में दिया जाता है। इस बीमारी में असाधारण रूप से अधिक मासिक धर्म का स्राव होता है। दोस्तों, एजमेलिसिन, सर्पेंटिन तथा रेसरपिन नामक क्षारों में सामक तथा स्वापक गुण पाए जाते हैं। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करने की क्षमता होती है। अतः पौधे की जड़ों की छाल का उपयोग उच्च रक्तचाप तथा मानसिक विकारों जैसे अनिद्रा, अवसाद, पागलपन तथा चिंता रोग के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें मांसपेशियों की खिंचाव को कम करने की क्षमता होती है। अतः जड़ की छाल को दर्दनाशक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इन क्षारों में हैजा रोग के जीवाणु वाइब्रो कालेरी के विकास को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है।
क्षारों में जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों का सत्व का उपयोग स्टेफाइलोकाकल तथा स्ट्रेप्टोकाकल संक्रमण के उपचार में होता है। आमतौर से ये दोनों प्रकार के संक्रमण मनुष्य में गले एवं फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। पत्तियों में मौजूद बिंडोलिन नामक क्षार डिप्थीरिया के जीवाणु कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के खिलाफ सक्रिय होता है, अतः पत्तियों के सत्व का उपयोग डिप्थीरिया रोग के उपचार में किया जा सकता है। पौधे की जड़ का उपयोग सर्प, बिच्छू तथा कीट विषनाशक के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त आज सदाबहार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि इसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। सदाबहार से प्राप्त विनक्रिस्टीन तथा विनाब्लास्टीन नामक क्षारों का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। सदाबहार विदेशी मूल का पौधा होने के कारण भारत में जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका उपयोग केवल सजावटी पौधे के रूप में विशेषकर देश के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में न तो यह पौधा उगाया जाता है, न ही इस पौधे के औषधीय महत्व के विषय में कोई विशेष जानकारी है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी इस पौधे को उगाने वाले लोगों को इसके औषधीय गुणों को ज्ञान का सर्वथा अभाव है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस महत्वपूर्ण पौधे के औषधीय गुण क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, मामूली सा दिखने वाला ये जो पौधा है सदाबहार का फूल दिलाएगा डायबिटीज से छुटकारा। ऐसे करें इस्तेमाल। सदाबहार के फूल में कई पोषक तत्व होते हैं, ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। यूं तो सदाबहार का फूल देखने में अच्छा लगता है और ये आसानी से कहीं भी उग आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही मामूली सा फूल आपको डायबिटीज समेत कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। तो कैसे करें इसका इस्तेमाल, आइए जानते हैं। दोस्तों, सदाबहार के फूल में एल्कलाइड्स, एजमेलिसिन, सरपेंटिन नामक तत्व होते हैं। ये शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर सदाबहार की 7-8 पत्तियों को धोकर हल्के पानी से पीस लें, अब इसे निचोड़कर पी लें। ऐसा रोजाना करने से डायबिटीज की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाती है। इसमें रेसरपिन, बिंडोली, विनक्रिस्टीन एवं विनाब्लास्टीन जैसे क्षार तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं। सदाबहार की पत्तियों का रस नाक और गले के संक्रमण को दूर करने में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला बिंडोलिन नामक तत्व इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। सदाबहार की पत्तियों का रस पीने से तंत्रिका तंत्र भी ठीक रहते हैं। इससे पूरी बॉडी के पार्ट्स सुचारू तरीके से काम करते हैं। इस पौधे की जड़ों की छाल का पाउडर खाने से ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी दूर हो जाती है। सदाबहार की पत्तियों का रस दिमागी बीमारियों को ठीक करने में बहुत कारगर है। इसमें मौजूद पोषक तत्व अनिद्रा, अवसाद, पागलपन और एंजाइटी जैसी बीमारियों से बचाता है। यदि किसी व्यक्ति को नींद ना आने व टेंशन से सिर भारी होने की शिकायत है, तो इसके 1 चम्मच रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से बीमारी ठीक हो जाती है। सदाबहार का रस मांसपेशियों के खिंचाव को कम करता है, साथ ही इसकी जड़ की छाल हैजा रोग फैलाने वाले वाइब्रो कैलोरी नामक रसायन को उत्पन्न होने से रोकता है। इसका रस एक दर्दनाशक के तौर पर भी काम करता है। सदाबहार का पौधा अपोन साइंसियाई परिवार का है। कनेर, फ्लूमेरिया, फ्रैंगीपानी, सप्तपर्णीय, करौंदा, ट्रैक्लो, स्मर्म, ब्यूमेंसिया, ग्रैंडीफ्लोरा, एलामांडा कथार्टिका जैसे पौधे भी इसी प्रजाति का हिस्सा हैं। सदाबहार की पत्तियों का रस महिलाओं के पीरियड्स की अनियमितता को दूर करने एवं रक्तस्राव की दिक्कत को दूर करने का भी काम करता है। इसके सेवन से कमजोरी से भी छुटकारा मिलता है। सदाबहार की पत्तियों का रस सांप एवं बिच्छू के काटने पर जहर को फैलने से रोकने एवं घाव भरने में भी कारगर है। इसके 1 चम्मच रस को पीने एवं इसे प्रभावित स्थान पर लगाने से जहर पूरे शरीर तक नहीं फैल पाता। सदाबहार के फूल का रस पीने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये शरीर को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। इससे जल्दी बीमारी आपको नहीं पकड़ पाई। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि एक मामूली सा दिखने वाला ये पौधा जो भारत में हर जगह पाया जाता है, लोग इसे घरों में सजावटी पौधे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कितना कारगर है और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करता है। तो अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो एक बार जरूर आप इस पौधे के रस का इस पौधे के सत्व का इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि वो आपके शरीर को फायदा ही पहुंचाती हैं, क्योंकि आप भी प्राकृतिक प्राणी हैं और पौधे भी प्राकृतिक प्राणी हैं। तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी पैसे को खर्च के आप इन पत्तियों का, इन
इनकी जड़ों का, इनकी छाल का और इनके फूल का इस्तेमाल कीजिए। जब प्रकृति ने आपको फ्री में इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं तो आप इनका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। ऐसे ही कुछ अन्य वीडियोज लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।